जेल में भेज दिया। हम 3 लड़के जेल में गए फर्स्ट टाइम। लांडी जेल में मुझे याद है पहली मरतबा हम गए थे। वहाँ तो हमारी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। वहीं से कुटास शुरू हो गई। तो सादा मिजाज के बारे में बात कर रहे थे, मगर इनका तो घर भी बहुत सादा है और घर के अंदर घुस के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि किसी सियासतदान का, अमीर जमात इस्लामी का घर है। बट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका और बहुत इसमें अपनायत और बहुत सच्चाई नज़र आती है माशाल्लाह से। तो कैसे आप हमेशा कराची में ही रहे हैं? हाँ, मेरी पैदाइश तो हैदराबाद की है। अच्छा। हमारे वालिदैन जो हैं वो हिजरत करके आए थे अलीगढ़ से जब पाकिस्तान बना, और पहले पंजाब में बहावलपुर में आकर बसे, वहाँ बहुत मुहाजिरीन के लिए काम किया। फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब हैदराबाद आ गए। फिर हम लोग जो है, मैंने मैट्रिक वहीं से किया था हैदराबाद से। अच्छा। प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हम लोग कराची आए, इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से किया, फिर एनएडी यूनिवर्सिटी से पढ़ा। तो कराची अब हम से, कराची में रहते हैं। कराची से आपको इतनी मोहब्बत जो है वो कॉलेज आके हुई है, उसकी कोई खास वजह थी? नहीं, कराची बहुत अच्छा शहर है। कराची तो सबका शहर है। कराची में जो एक दफ़ा आ जाता है मुल्क के किसी भी हिस्से से, वो इसकी मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं सकता। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और वो ये गरीबों की माँ है, ये सबको अपने गोद में ले लेता है। तो ऐसा शहर तो शायद हमारा अपना शहर है, लेकिन कराची की जो सलाहियत है, कराची जिस तरह से लोगों को अडॉप्ट करता है, अपनाइयत देता है, ऐसा तो दुनिया में कोई शहर नहीं। तो कोई किस्सा सुनाया ना कि जब कराची आए थे कॉलेज, क्योंकि कहीं भी नई जगह जाने में, एडजस्ट करने में टाइम लगता है और बुराइयां पहले नजर आ रही होती है उसकी, तो अच्छाइयाँ क्या क्या नजर आई थी उस वक्त? नहीं, अब देखें ना, हुआ क्या, मैं तो ज़ाहिर है मैट्रिकुलेशन मैंने वहाँ से किया। अब मुझे एडमिशन लेना था। मेरे भाई ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त गाइड किया। उन्होंने ये कहा कि यार तुम खुद करो अपनी चीज़। माशाल्लाह आप 6 बहन भाइयों के सबसे छोटे भाई हैं? सबसे छोटा भाई, हाँ हाँ। मेरे भाई, बड़े भाई डॉक्टर साहब हैं, उनसे छोटे भी डेंटल सर्जन हैं, फिर उनसे छोटे भी एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चौथा मैं हूँ। 2 बहनें, उनकी शादियाँ हो गई हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना काम खुद करो और जो है ना, तुम जाओ देखो कहाँ एडमिशन लेना है। हाँ। मेरा एडमिशन ज़ाहिर है यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो रहा था, शिपॉन्डर्स में भी हो रहा था। उन्होंने कहा यार तुम शिपॉन्डर्स में लो, वहाँ तुम थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे। यहाँ पर तुम नए नए आए हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो सारे तुमसे ऊपर के लेवल के लोग होंगे, लेकिन यहाँ मेरिट में तुम ज़्यादा होगे। बड़ी काम की बात बताई उन्होंने कहा टीचर सारे एक जैसे होते हैं और तुम पढ़ाई तुम्हारी अपनी होगी। तो मैं वहाँ गया, ज़ाहिर है मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया वहाँ, पढ़ा भी, टीचर्स बहुत अच्छे थे। और उसके साथ ही फिर मैं इस्लामी जमीयत तलबा से भी वाबस्ता हो गया और उसके नतीजे में भी ज़बरदस्त किस्म की ग्रूमिंग जो फिर जमीयत के अंदर होती है वो भी। तो देखिए कराची में सियासत करना, ये जब सुनते हैं ना कराची से बाहर वाले, तो वो बड़ा डर जाते हैं। या अगर आप पंजाब में किसी से बात करो तो वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, देखो एक तो तुम्हें सियासत ज्वाइन करनी, दूसरा कराची में ज्वाइन करनी। और आज तो फिर हालात बहुत बेहतर है। जिस टाइम पर आपने क्या सोच कर आपने ये फैसला किया, और ये फैसला मुश्किल था या बस आसान था, अम्मी अबू ने साथ दिया? आसान इस लिहाज से था कि देखिए, मैं कुछ सियासत में, जब स्टूडेंट लाइफ में हम आए थे ना, तो सियासत को कोई कारोबार समझ के या सियासत को कोई जो है ना फैंटेसी समझ कर नहीं आए थे, बल्कि सियासत में इस तरह से आए थे कि इस्लामी जमीयत तलबा एक नज़रियाती तहरीक थी ना, दीन के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी। जमीयत का बड़ा ज़बरदस्त माजी है। मतलब बांग्लादेश जब बन रहा था तो उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, और मुल्क के लिए और स्टूडेंट्स के भलाई के लिए बहुत काम करते थे। मुझे वो चीज़ मुतासिर करती थी। जब जवान होते हैं तो ज़रा गुस्सा भी ज़्यादा आता है इंसान को, टाइम भी ऐसा होता है, उसको मसलहत भी इतनी नहीं समझ में आती। तो कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए आपको स्कार करके चले जाते हैं, या फिर रेज आ जाती है आपके अंदर? बस वो ये तो हुआ, क्योंकि अगर हम होते हैं ना कोई और पार्टी जो कौम परस्त पार्टी होती या कोई ऐसी वक्त गुजारने के लिए आने, लेकिन हम चूँकि कमिटमेंट वाले लोग थे सारे, तो हम जब गए थाने में, फिर उसके बाद हमें जेल में भेज दिया। हम 3 लड़के जेल में गए फर्स्ट टाइम। लांडी जेल में मुझे याद है पहली मरतबा हम गए थे। वहाँ तो हमारी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। वहीं से कुटास शुरू हो गई। मार भी खाई आपने, पिटाइयाँ भी खाई हैं? और फिर अंदर जाकर भी, और जो एक जेल का एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है। हमें लोगों ने बताया था यार जेल जो है ना बड़ा ईजी होता है, थाने में मुश्किल होती है। जेल में तो पॉलिटिकल लोगों को बड़ा, लेकिन वहाँ तो हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई। अब तो जो पिछले लास्ट गए हुए भी अब मेरे ख्याल 3-4 साल हो गए, ज़्यादा हो गए बल्कि। अरे तो ये तो अच्छी बात है, तो इसमें उदास ना हो यार। मैं तो वैसे पूछ रही हूँ आजकल जेल का माहौल जनरली कैसा होता है? ख्याल है मैंने सुना है निस्बतन बेहतर है। तो शादी कब हुई आपकी? जेल शादी जाने से पहले हुई या? नहीं, वो तो सब जेल वेल तो हो गए थे काफ़ी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जब जमीयत में फारिग हुआ इस्लामी जमीयत तलबा से, चूँकि मेरी तालीम ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जमात इस्लामी में आ गया ज़ाहिर फ़ौरन ही। तो फिर मेरी मुख्तलिफ लोगों ने जिम्मेदारियाँ लगा दी। कभी लियाकताबाद टाउन में नाज़िमाबाद गोलीमार लियाकताबाद होता था जी है, और उसका मुझे जमात का नाजिम बनाया गया। उस वक्त जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब सिटी नाजिम बन गए थे जी। तो परवेज़ महमूद जिनको बाद में शहीद कर दिया गया, वो हमारे टाउन नाजिम थे। तो बड़ा डेंजरस इलाका था, बहुत मुश्किलात थी उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है काम हुआ। उसी दौरान हमारी
शादी भी हो गई। अरे वाह। 2001 में शादी हुई। घर की लाइफ के बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा। तो अम्मा अब्बा सियासत पे राजी थे या छोड़ दिया था उन्होंने आपको, और शादी किसने कराई? अच्छा, शादी तो हमारा यहाँ इस तरह हुई कि हमारी अम्मी गई हाँ जी। रिश्ता लेकर, और रिश्तेदार डॉक्टर हैं वो माशाल्लाह से। डॉक्टर हैं। जब उनकी शादी हुई थी हमारी अहलिया की, तो वो उस वक्त FCPS पार्ट 1 उन्होंने सर्जरी में उसी दिन पास किया था जिस दिन हमारा निकाह था। अरे वाह, क्या बात है। तो अम्मा अब्बा सियासत पे मान गए थे या? हाँ, हमारे अब्बू जो थे ना वो जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मुतासिर थे, और अपने बहुत नामुसाइद हालात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। बड़ी बड़ी एफर्ट्स की उन्होंने हमारे लिए। तो वो जो है वो उनसे मुतासिर भी थे, और जमात का जब मौका मिलता था वो काम भी करते थे। मगर उनका सबसे छोटा बेटा था, प्यारा, सबसे प्यारा। हाँ, और जब मैं आया तो उस वहाँ हालात ख़राब थे। अबू ने कहा कि यार बेटा देख लो, तुम इस तरह से करते हो, मुश्किलात होती हैं। भाई थोड़ा सा मुश्किल कहते थे, यार ये तो बहुत ही ख़राब हालात हैं। थोड़ा टफ भी हमें टाइम मिला घर से, लेकिन फिर सबको रियलाइज़ हो गया ये कि यार ये वो लोग नहीं हैं कि जो मतलब कोई किसी गलत चीज़ में जा रहे हैं तो आप उन्हें रोक दें। तो जब उन्हें पता चला कि यार हमारी ये कमिटमेंट है, और मैं ही नहीं, मेरे साथ सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जिनकी ये कमिटमेंट है, तो फिर सब ने कहा कि यार इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तो उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो सारी जिम्मेदारियों पे आ गए। मेरे अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। अच्छा। हाँ, बल्कि उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा टेंस सूरत हाल होती थी, पुलिस भी छापे मारती थी, और बहुत, तो हमारी अम्मी बड़ी ज़बरदस्त दबंग तरीके से जो है ना फेस करती थी। और मुझे याद है एक मरतबा ये बच्चों के साथ ना, वो अभी ये बात है 5-6 साल पुरानी, क्योंकि 3 साल पहले ही उनका इंतकाल था। 3-3.5 साल पहले। तो वो एक यूट्यूब पे दिखा रहे थे जिसमें ज़ाहिर है वो MKM के लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी तकरार। तो जब ये बच्चों को दिखाया तो मैं भी सोच रहा था कि यार ये अम्मा को गलत दिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन अम्मा से जब पूछा कि अम्मा आप बताएं कि ये क्या कर रहे हैं ये, तो अम्मा ने कहा बेटा मेरा सच पर हक पर है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसी तरह बेटों को भी हिम्मत मिलती है ना। ये वही बात है कि बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस इज अ वुमन। उसको मजाक में लेने के बजाय अगर देखा जाए तो घर में एक औरत ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि जाओ मैं घर संभाल रही हूँ। हालांकि कहती भी थी बेटा एहतियात क्या कर रही है, क्या कर रही है। जो माँ है ना, अब जाहिर हमारे बच्चे में तुम्हें पता चलता है ना कि परेशानी किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से 4, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो बेटी तो बड़ी पैम्पर्ड होगी। हाँ, वो तो बहुत मतलब जाहिर है, बेटी तो बेटी होती है। बहन, इकलौती बेटी। तो मुलाकात करवाए ना हमारी उनसे। हाँ, तो भाई आ जाए भाई। मैं तो भाभी से भी मिलना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, आ जाओ ज़हीम। भाई डॉक्टर साहिबा शमाइला भाभी भी आ गई हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जो है वो नईमुर रहमान साहब की साहबजादी भी हैं। माइक ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मुझे ये जो कामनेस इनके अंदर नजर आती है, ये घर में भी है या सिर्फ बाहर के लिए है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, घर में भी ऐसे। 2 माशाल्लाह से लोग जो हैं वो, शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है कि जिसमें मिजाज बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। तो आप लोगों का मिजाज बिल्कुल एक जैसा है या अलग अलग है? हाँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी मिजाज में हमें मसला नहीं हुआ। तो आप लोग की लड़ाई भी ऐसी होती है कि आप ये कह रही थी मुझे आपसे बात नहीं करनी? हमारी लड़ाई कैसे होती है? अच्छा, ओके। लड़ाई हमारी कैसे होती है? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये होता है कि अगर कोई बात नागवार होती है तो बस दूसरा वाला चुप हो जाता है। अच्छा, दोनों का यही होता है, बस खामोश हो जाता है। फिर खुद ही अंदाज़ा हो जाता है तो फिर सही हो जाते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं। कैसे हैं ये डेली लाइफ में? देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। जो भी है वो आपके सामने है। अच्छा छोटे, आ जाओ आओ मेरे पास आके बैठ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ जी। तो ये हैं सभी नईमुर रहमान जो आपके सबसे छोटे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं मुड़ मुड़ के वहाँ पे बात करूँगी ना, वरना आ जाओ, कम सिट विद मी। माइक ज़रा हमें पास कर दें। मेरी बच्चों से फ़ौरन दोस्ती हो जाती है, पता है आपको ये बात? कौन सी क्लास में आप? केजी में। हाँ, अब्बू अच्छे लगते हैं? अम्मी? दोनों। अब्बू घर पे ज़्यादा होते हैं बाहर? अब्बू गुस्सा ज़्यादा करते हैं मजाक? अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी जवाब भी दे रहा है ये। अब्बू को आप ज़्यादा पसंद हो या इस बाबा? अच्छा, ज़्यादा गुस्से वाले बाबा हैं या मम्मा? मम्मा। अच्छा, मार पड़ी है कभी? हाँ। किस बात पे? लंबी शरारत पे। और शोर करने पे? हाँ। है ना। तो मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनना है?
हाफिज। माशाल्लाह, क्या बात है। बहन से मार खाई है कभी? हैं? जी, हजारों दफा। हजारों दफा। वाह भाई वाह, क्या बात है। चले लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं फिर मजे मजे की बातें करते हैं।